Hello everybody. Here in this video we are starting lesson number 17. Name of the lesson is geometrical constructions. In the beginning some two questions are given. Can you tell when constructing a building what is the method used to make sure that a wall is exactly upright? Okay? जब किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है ओके तो वो बराबर एग्जैक्टली वो जमीन को परपेंडिकुलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीधी लाइन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए वो जो लोग होते हैं मेसन्स वी कॉल देम ओके, वो क्या यूज करते हैं. हियर इन पिक्चर यू कैन सी दिस ओके. ये आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वो बीच बीच में ये लगाकर चेक करते हैं कि वॉल बराबर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जा रही है या नहीं. इज इट करेक्ट? व्हाट डज द मेसन इन द पिक्चर हैव इन दिस हैंड? उसके हाथ में ये क्या होता है? ओके, इन इंग्लिश एग्जैक्टली आई डोंट नो द वर्ड बट इन मराठी इट इज कॉल्ड वंबा. ओके, व्हाट डू यू थिंक इज हिज पर्पज फॉर यूजिंग इट? Okay, when he uses this, exactly he gets the confirmation whether the wall is getting constructed exactly perpendicular to the earth or not. Okay. Second question is asked, have you looked at lamp post on the roadside? How do they stand? रोड के साइड के जो लैंप पोस्ट होते हैं वे कैसे होते हैं? एग्जैक्टली दे आर परपेंडिकुलर टू द लैंड. ओके, हाउ डू दे स्टैंड? दे स्टैंड परपेंडिकुलर टू द लैंड. ओके, एग्जैक्टली हियर ऑन व्हाट थिंग्स वी आर फोकसिंग? वी आर फोकसिंग ऑन द वर्ड परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? सपोज ये एक लाइन है ओके, उसको अगर जब व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओके मीन्स व्हाट इट मेक्स 90 डिग्री एंगल टू द this line. Okay, suppose this is line L and this is line M. Okay, so line M is exactly perpendicular to line L, right? Okay, so let us move ahead with the next point. The next point is try this. In this activity the meaning of the perpendicular is given. What is the meaning? In the figure here, line L, see the line L, this horizontal line is line L, and line N which is vertical, that is named as line N. They intersect at point N. Okay, these two, line L and line N, they intersect यानी एक दूसरे को कट करके जा रही है. Okay, intersect at the point M means which is the point M? This one is the point M. Right. Okay, then measure every angle फॉर्म एट द पॉइंट M. जहां पर पॉइंट M है वहां पर सारे एंगल चेक करने. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. सो वी कैन यूज द प्रोटेक्टर. ओके, हियर यू सी दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री, दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री. ओके, उसको उल्टा करके मेजर करो. ओके, सो दिस एंगल ऑल्सो मेजर्स 90 डिग्री. This angle measures 90 degree. This angle also measures 90 degree. So all the four angles measure 90 degree. Okay, it is done. Then, if an angle between line L and line N is a right angle, 90 degree means a right angle, we say that the lines are perpendicular to each other. So here line L is perpendicular to line N, right? So this is written as line L perpendicular. See the sign of the perpendicular. Okay, one small horizontal line, one vertical line. Okay, this is the sign of perpendicular. Okay, so line N in symbol में ऐसा लिखा जाता है. It is read as, वो कैसे पढ़ा जाता है? Line L is perpendicular to line N, right? And how it is written in symbol? This way. Line L perpendicular to line N. Alright, let us move ahead. The next point is drawing a perpendicular to a line at a given point on the line. Okay, कि जो भी लाइन दी है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द गिवन पॉइंट. ओके, उसकी भी अलग अलग मेथड से. सो द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग अ सेट स्क्वेयर. Okay,
पहले सेट स्क्वेयर यूज करना है. हियर द मेथड इज शोन हाउ टू यूज द सेट स्क्वेयर. ओके, अगर आप लोगों ने अगर सेट स्क्वेयर अगर ऑब्जर्व किए, ओके, बोथ द सेट स्क्वेयर इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन. इफ यू ऑब्जर्व दिस सेट स्क्वेयर, दिस टू सेट स्क्वेयर, दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री. ओके, एक सेट स्क्वेयर में एंगल ये ट्राइंगल कैसे होता है 90 45 45, और ये जो सेट स्क्वेयर होता है थोड़ा सा एक साइड में लंबा होता है. ओके, उसका ये एंगल का मेजर कैसे होता है 90 60 एंड 30 डिग्री का. ओके, सो 30 60 90, और जो दूसरा जो सेट स्क्वेयर होता है वो 90 45 45 का होता है. राइट, so these are the two set square. So from those two set square you can use any one set square for the purpose of drawing perpendicular. Okay, how it is, what is the procedure given? Draw line PQ, एक line निकालो PQ. Okay, and take point R anywhere on the line. line पर कहीं पर भी point R ले लो. Okay, simple it is. Place the set square. Okay, और उसी जगह पर सेट स्क्वेयर फिक्स करना है जहां पर पॉइंट आर लिया है वहां पर. ओके, और इस लाइन को बराबर एग्जैक्टली यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है. यू विल गेट द परपेंडिकुलर. दिस लाइन यू विल फाइंड परपेंडिकुलर. ओके, प्लेस द सेट स्क्वेयर ऑन लाइन इन सच ए वे दैट द वर्टेक्स ऑफ इट्स राइट एंगल इज एट द पॉइंट आर एंड वन आर्म ऑफ द राइट एंगल फॉल्स ऑन लाइन PQ. ओके, एक उस सेट स्क्वेयर का एक आर्म PQ पर फिक्स करना है, और वो ये जो वर्टेक्स होता है उसका, ओके, वो एग्जैक्टली पॉइंट R पर फिक्स करना है. एंड देन ड्रॉ द लाइन. ड्रॉ द लाइन RS मीन्स दिस लाइन along the other arm of the right angle of the set square. The line RS is perpendicular to the line PQ at point R. Okay, so this is the first method to draw a perpendicular to the given line using set square. Okay, let us move ahead to the next page. Then second method is using a protector. Okay, protector use करके कैसे perpendicular draw करनी. Okay, what is the procedure given for that? Draw line RS. Okay, this line RS is drawn. Take point M anywhere on the line. Okay, लाइन RS पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, M कहीं पर भी ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, कहीं पर भी ले लो. ओके, एंड इन ऑर्डर टू ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू M से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए क्या करना है, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट M. ओके, ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर होता है दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर. ओके, वो किस पर फिक्स करना है, पॉइंट M पर फिक्स करना है. ओके, ऐसे. और ये जो लाइन होती है प्रोटेक्टर की, दिस इज कॉल्ड एज बेस लाइन. इन 5th स्टैंडर्ड इट इज टॉट. ओके, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन. ओके, ये बेस लाइन किस पर एडजस्ट करनी है, लाइन RS पर एडजस्ट करनी है. ओके, एंड ये जो सेंटर पॉइंट है ये पॉइंट M पर एडजस्ट करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट देन मेक अ टिक मार्क हियर, यहां पर एक पॉइंट देना है. राइट, एंड देन ड्रॉ द लाइन in between this point and this point M. Okay, you will get the perpendicular exactly which is shown here. Okay, RS and point NM, they are joined with the scale. Okay, once again I will show here. Okay, this way it should. Okay, ये जो बेस लाइन होती है प्रोटेक्टर की बेस लाइन, वो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर एडजस्ट करनी है, और पॉइंट M जो होता है उस पर ये जो सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर होता है वो उस पर फिक्स करना है. देन ड्रॉ द पॉइंट and then join the point, 2 points, point M and point N. Okay, so mark the point N at 90 degree जो हमने ऊपर मार्क किया था. Okay, and draw the line passing through point M and N. The line MN is perpendicular to the line RS at point M. Okay, perpendicular मतलब what is the angle, 90 degree. So line MN is perpendicular to line RS. This is the second method. Okay, then let us move to third method. The third method is using a compass. Okay, एक compass use करके how we can draw a line perpendicular to the given line. Next, point number 3, using a compass. Okay, what is the procedure given for this? Draw line MN. एक line MN draw करनी है. Okay, take point K anywhere on the line. कहीं पर भी on the line MN, take any one point and mark it as point K.
Then place the compass point. Compass point means compass का steel का point. Okay, on point K. Draw two arcs on either side of point K to cut the line MN at equal distance from K. Name the points of intersection A and B respectively. Okay, this practically I am going to show it on the notebook. Okay, but first we will read the procedure. Then place the compass point at A and taking a convenient distance greater than half the length of AB, draw an arc on one side of the line. Place the compass point at point B. Means same procedure we have to repeat from the point B. And using the same distance, draw another arc to intersect the first one at point T. In this way, we will get intersection from the points A and point B. Okay, draw the line passing through point K and T. Point K and T, we have to join. The line KT is perpendicular to the line MN at the point K. Okay, and it is written as line KT is perpendicular to line MN. Okay, let us see it practically. So what is the procedure given? First we have to draw a line, horizontal line, okay, for which we want to draw a perpendicular line. Okay, name it as line MN. MN. Okay, take point K anywhere you can take. Suppose here it is taken and this point is named as point K. Alright, okay, ठीक. Then next we have to first adjust the compass point on the point K and take some distance in the compass and then make two arcs. ओके, दो आर्क बनाने हैं, छोटे छोटे बनाए तो भी चलेगा. ओके ओके, एक ऐसा, ओके, एंड एक इस साइड. दिस टू आर्क्स आर टेकन. ओके, राइट. ओके, दिस पॉइंट इज कैंसल्ड. ओके, नेम these 2 points as A and point B. Okay, now once again adjust the compass point on the point B. Okay, in procedure first it is given point A, but we are taking on point B, and then take more than half distance of AB. AB का जितना distance है उसका half से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, and make a arc here. Okay, this way arc is done. Again with the same distance, again by fixing the point on A, okay, make a arc intersecting the previous arc. Okay, वो जो पहला आर्क हमने ड्रॉ किया था उसको इंटरसेक्ट करना है. ओके, नाउ join these 2 points. Which 2 points? The point which we got by intersecting these 2 arcs, okay, and the point K. Okay, draw a line passing through these 2 points. Okay, this line is exactly perpendicular, means it measures 90 degree. Okay, even you can confirm it. Okay, ये line confirm कर सकते हो by using the protector. Okay, ये देखो, right, it measures 90 degree. Okay, ये देखो बेस लाइन बराबर लाइन MN पर एडजस्ट किए. Okay, center point exactly on the point K. Okay, this line it is exactly, it get fixes on the 90 degree of the protector. All right, so this is exactly perpendicular. Okay, this is the method to draw perpendicular to the given line using a compass. Okay, now after this, after seeing this practically, okay, one important point is given. What is that point? Think about it. What is it? Why must we take a distance greater than half of the length of AB? And what will happen if we take a smaller distance? Okay, यानी हमने जो A और B से more than half का जो distance लिया था, वो why it was taken more than half? Okay, अगर उससे छोटा लिया तो क्या होगा? अगर उससे हमने छोटा लिया, okay, suppose now I will show here. Suppose if I will take, here we are taken more than half. Okay, अगर मैं इससे छोटा करता हूँ,
तो ये आर्क कहाँ पर मिलेगा, ये इससे छोटा कहीं तो भी यहाँ पर मिलेगा आर्क, ओके। और ए का आर्क कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। वो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। इज इट करेक्ट? सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू टेक मोर देन हाफ, ओके। ये देखो यहाँ पर ऐसा आधे से ज़्यादा लिया तो यहाँ पर आर्क मिला, ओके। यहाँ से भी आधे से ज़्यादा लिया था, उससे विथ सेम डिस्टेंस यहाँ पर आर्क मिला, सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर and then only we get the point of intersection, and through that point of intersection if we join the point K, then we get the perpendicular bisector. This is the reason behind this, okay. After this practice set number 39 is there, okay. Let us move to practice set number 39. Practice set number 39. In this practice set total 3 examples are there, okay, of construction. Draw, okay. तीनों भी construction है, okay. Let us see one by one in notebook. The first question is draw line L. एक line draw करनी है, okay, horizontal. Take any point P on the line. कहीं पर भी एक point ले लो, okay, जिसको नाम देना है point P. Using a set square use करके draw a line perpendicular to the line L at the point P, okay. Now see this pencil work, no, it is not that much clear to you, okay. So due to this, at some places I am going to use pen, okay, so that it will be clearly visible for you, okay. But the rule of the construction is that everywhere you should use pointed pencil, okay. So the first thing is what is the in question, what is given? Draw line L, ओके, लाइन L ड्रॉ करनी है, ओके। तो ये लाइन L ड्रॉ करते हैं, ओके। नाउ इट इज मच क्लियर, दिस इज लाइन L, ओके। देन टेक पॉइंट P एनीवेयर, दिस इज पॉइंट P एनीवेयर। देन यूजिंग अ सेट स्क्वेयर यूज करना है ना। हाउ टू यूज द सेट स्क्वेयर, ओके। सेट स्क्वेयर कैसे यूज करना है? नाउ एडजस्ट और फिक्स द सेट स्क्वेयर सच ए वे दैट वन आर्म ऑफ द सेट स्क्वेयर इट फिक्सेस एग्जैक्टली ऑन द लाइन L, ओके। लाइन L पर फिक्स होना चाहिए यहां पर बराबर, ओके। एंड द वर्टेक्स ऑफ द set square should set on the point P, okay. This way it should be fixed, okay. And then draw the line exactly close to the another arm of the set square, okay. This line is perpendicular to the line L, okay. This angle measures exactly 90 degree, okay. So this is the answer of number 1. Let us move to question number 2. Here question number 2 is draw a line AB using a compass. Draw a line perpendicular to AB at the point B, okay. एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नाम देना है लाइन AB, ओके। और उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, बट नाउ हियर इंस्टेड ऑफ सेट स्क्वायर हियर यू हैव टू यूज कंपास, ओके। बट एंड वेयर यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इट शुड बी एग्जैक्टली एट द पॉइंट B, ओके, ओके। ड्रॉ लाइन AB, देन ओके, लेट अस ड्रॉ लाइन AB, ओके। दिस इज लाइन A, पॉइंट B, हाँ, पॉइंट B का नाम तो हम कहीं भी दे सकते हैं। सपोज हियर इज द पॉइंट B, ओके। इट डिपेंड्स ऑन अस, राइट, ओके। देन क्वेश्चन इज यूजिंग अ कंपास यूज करना है, ओके। एंड यूजिंग अ कंपास ड्रॉ अ परपेंडिकुलर passing through the point B, okay.
तो बी पर कंपास का पॉइंट एडजस्ट करके ओके दोनों साइड में आर्क बनाने हैं विद द सेम डिस्टेंस ओके विद द सेम डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए ओके नेम दीज 2 पॉइंट्स एज P and Q. P and Q. These are the points A and B. Okay. Now, in the compass, take more than half distance. आधे से ज्यादा लेना है. जो PQ का डिस्टेंस है उससे कंपेयर करते हुए आधे से ज्यादा लेना है. Okay. And draw an arc to any one side of the point B. Okay. And keeping the same distance and by fixing the point of the compass on the point P, okay, again draw one more arc which intersects the first arc, okay. ये पहले arc को उसने intersect करना चाहिए, okay. Let this point be R, okay. Now with the help of pencil and scale, join these 2 points. ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है पॉइंट आर एंड पॉइंट बी ओके सो हियर योर लाइन आर बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी ओके एट द पॉइंट बी ओके राइट दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन. Let us move to question number 3. Question number 3. Draw line CD. एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल CD. Take any point M on the line. Okay. कहीं पर भी लाइन CD पर एक पॉइंट लेना है. Okay. उसको मार्क करना है और उसका नाम देना है पॉइंट M. Then using a protector. Protector यूज कर रहे हैं. Now here first in the first example we have used set square. In second example we have used compass. Okay, now in third example we have to use a protector. Okay, draw a line perpendicular to line CD at the point M. Okay, वो जो हमने पॉइंट M मार्क किया है उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. ओके यूजिंग अ प्रोटेक्टर. सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? ड्रॉ लाइन CD. ओके तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नाम देने वाले हैं CD. Okay, it's line C D. Okay, then next in that more additional information is given. Take any point M on the line. Okay, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो जिसको नाम देना है पॉइंट M on the line CD. Then using a protector यूज करना है. Okay, here is our protector. Okay, using the protector, draw a line perpendicular to line CD. Okay, now when we use the protector, exactly क्या करना है? ये जो बेस लाइन है this लास्ट की ये जो बेस लाइन है ये बेस लाइन किस पर फिक्स करनी है? लाइन CD पर. ओके ये जो सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर है ये किस पर फिक्स करना है? पॉइंट M पर. ओके हाउ? नाउ एग्जैक्टली सी हाउ व्हाट वे आई एम फिक्सिंग इट. ओके ये सेंटर बराबर पॉइंट M पर करना है और ये जो बेस लाइन है ये बराबर लाइन CD पर एडजस्ट करनी है. Okay, this way. Now here it is clearly it is done. Okay, and then here see the 90s line. Okay, on the 90s line exactly here you have to take a point. Okay, एक point ले लिया. Okay, and then with the help of scale, okay, scale use करके draw the line joining that point and the point M. Okay, here is your perpendicular. Okay, the line PM is perpendicular to line CD. Okay, and this we have done using the protector. Alright, this angle if you measure it measures exactly 90 degree. Right, here our practice set number 39 is over. Okay, remaining part of the lesson will be sent to you in the
next new video. Okay, thank you.